Hello dear students, this is the part 3 of our chapter number 4, that is quadratic equation, and this is Mayank sir from the new Tulip International School. इस पार्ट में हम देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे नेचर ऑफ रूट्स, उसका रिवीजन जो हमने सेकंड पार्ट में कंप्लीट किया. देन वी विल टेक सम प्रॉब्लम सम्स एंड देन वी विल take exercise 4.4. Now the revision of the nature of roots. Quadratic equation can have two different real roots or two same real roots, or we can say no real roots. ये तीन में से एक चांस हो सकता है कि कोई भी quadratic equation है उसके दो अलग अलग रूट्स है, या तो एक रूट है मतलब दो सेम रूट है, या तो हम बोल सकते हैं कि एक भी रियल रूट नहीं है. तो ये हम जानेंगे कैसे. हु विल हेल्प टू डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स. सो उसका आंसर है डिस्क्रिमिनेंट. अभी हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0. So the discriminant is b² - 4ac. और ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू और टाइप ऑफ रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है. तो इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0 मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, दैट मीन्स आपको लिख देने का देर आर नो रियल रूट्स. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है दैट मीन्स देर इज़ वन रियल रूट. और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मोर देन 0 मतलब कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आती है 1 2 3 4 5 एनीथिंग, ओके, देन वी कैन से इट इज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. अभी एक प्रॉब्लम सम लेते हैं, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स. अभी देखो टू इक्वल रूट्स हो जाए ऐसे आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है 2x² + kx + 3 = 0. यहाँ पे आपको ऑलरेडी बोला गया है दैट इट हैज़ टू इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स तभी हो सकते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो. इफ़ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो a is 2, b is k, c is 3. दैट मीन्स b² - 4ac = 0. और हम a, b और c की वैल्यू रख देते हैं. सो k² - 24 = 0. सो k = √24 एंड k की वैल्यू आई ±2√6. नाउ दूसरा प्रॉब्लम सम कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square. If so, then find its length and breadth. अभी आपको पॉसिबल का पूछे तब आपको डिस्क्रिमिनेंट ही यूज़ करने का. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो पॉसिबल नहीं होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है मतलब नो रियल रूट्स, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 या तो ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉसिबल है. तो यहाँ पे आपको ऐसे सम जब पूछे कि इज़ इट पॉसिबल टू डू दिस, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लेने की. अभी इसमें क्या आपको बोला है दैट लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो अगर मैं उसकी ब्रेथ को x अज्यूम कर लूँ, x मीटर, तो उसकी लेंथ होगी 2x मीटर बिकॉज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ. एंड उसका एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया. x इंटू 2x = 800. इसको हम सॉल्व करें तो x² - 400 = 0. ऐसा हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला. अभी इसमें आप देख सकते हो a की वैल्यू 1 है, b वाली टर्म है ही नहीं मतलब b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -400 है. अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट ढूंढेंगे. तो d = b² - 4ac, तो हमको डिस्क्रिमिनेंट मिला 1600.
अभी 1600 ज़ीरो से बड़ी वैल्यू है, दैट मीन्स देर आर टू रियल रूट्स पॉसिबल। अभी उस रूट्स को हम ढूंढेंगे। आप जनरल फार्मूला की हेल्प से भी रूट्स को ढूंढ सकते हो और दूसरा फैक्टराइजेशन से भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम सम्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं बोलते कि आप यही इक्वेशन यही मेथड से रूट्स ढूंढो। प्रॉब्लम सम्स में आप कोई भी मेथड यूज़ करोगे चलेगा। तो अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स एक्स माइनस 20 एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू या तो 20 या तो माइनस 20 आई। यहाँ पे नेगेटिव 20 पॉसिबल नहीं है, इसीलिए x जो कि हमने ब्रेथ अज्यूम की थी उसकी वैल्यू 20 मीटर है, तो लेंथ की वैल्यू 40 मीटर। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट बीच में लिखना है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो मिलता है तब आपको वहाँ पे लिखना है दैट इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन सच मैंगो ग्रुप। Now we have one more sum, that is the following situation possible। ऐसा वापस दूसरा possible वाला sum, that if so determine their present ages, the sum of the ages of two friends is 20 years and 4 years ago the product of their ages in years was 48। तो यहाँ पे आप देखो दोनों का प्रेजेंट एज का सम आपको 20 दिया है, मतलब कि हम एक जो दोस्त है उसकी एक्स ईयर्स ले ले प्रेजेंट एज, तो दूसरे दोस्त की एज होगी 20 माइनस एक्स ईयर, और आपको बोला है 4 ईयर्स अगो, तो ये दोनों की प्रेजेंट एज है एक्स एंड 20 माइनस एक्स। तो 4 ईयर्स अगो दोनों की एज क्या होगी, तो x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स, और उसकी प्रोडक्ट 48 पॉसिबल है कि नहीं वो चेक करना है। तो x माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब इसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट आया माइनस 48, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, देयरफॉर नो रियल रूट्स पॉसिबल। मतलब कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है कि दो दोस्तों की हाल की उम्र 20 ईयर हो और 4 साल पहले उसकी एज का मल्टीप्लिकेशन 48 ईयर्स हो। दैट मीन्स दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। अभी हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 है, उसके कुछ सम्स हमने अभी ये वीडियो में देखे हैं और बाकी के सम्स आपको होमवर्क में करने हैं। तो आप ये एक्सरसाइज 4.4 फिनिश करके उसमें कोई भी सम्स में डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया व्हाट्सएप। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।